स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आपका प्रिपरेशन जेई का बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आइए आपके प्रिपरेशन में थोड़ा सा योगदान में देने का कोशिश करूं। आज अपन तेरे को पढ़ाएंगे बेड़ो रिडक्शन फार्मूला। क्या फार्मूला? इंटीग्रेशन की चीज है भाई। क्या है? रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला। बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर ये रिडक्शन फार्मूला में थोड़ा बड़ा दिक्कत होता है, एक वीडियो आप बना देते तो मेरे लिए काफी अच्छा रहता। खैर कोई बात नहीं, मैंने अपना समय निकाला आपके लिए। थोड़ा सा रिडक्शन फार्मूला पे मैं आपको बताऊं। आज चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे रिडक्शन फार्मूला पे क्या है और इंटीग्रेशन में इसका क्या यूज है। जैसे मान लो तुमसे यदि कोई आदमी पूछे कि भैया बाबू साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो तू बड़ी खुश हो जाएगा, कहेगा ये कौन सी बड़ी बात। हम सलमान खान के स्टाइल में कॉलर झाड़ेगा, कहेगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कौन बड़ी बात। अब थोड़ा सा कोई व्यक्ति तुमसे पूछे कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तब भी तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तू रविकांत कुमार का स्टूडेंट है, कहेगा इसमें भी कौन बड़ी बात। अब कोई आदमी तेरे से पूछेगा कि भाई तू साइन की पावर 3 का इंटीग्रेशन बता, तब भी तू कहेगा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं साइन 3x की फॉर्मूला जानता हूं, उसके मदद से साइन के पावर 3 को इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अब कोई तेरे से पूछेगा कि भैया एक पागल आएगा, वो कहेगा साइन के पावर 4 को इंटीग्रेट करके बताओ, तब तेरे को थोड़ा सा तनी मुन तनी सुन, बिहार का लैंग्वेज भी बड़ा मस्त है, तनी सुन। ये तनी सुन सुनने के बाद लगता है कितना अपनापन वाला वर्ड है। तनी सुन तो पसीना छूटेगा। क्या छूटेगा? तनी सुन पसीना। लेकिन फिर भी तू छाती पे पत्थर रख के साइन के पावर 4 को इंटीग्रेट करिए देगा, पावर में 2 2 करके। लेकिन अब मेरे जैसा एक पागल आएगा, वो कहेगा साइन के पावर 5 को इंटीग्रेट करके बताओ, तब भैया इसको देख के तो बुखार छूटना शुरू होगा। ये तो मास्टर हमारा पढ़ाया नहीं, बुखार छूटेगा। साइन के पावर 5 को कैसे इंटीग्रेट करें, ये बुखार छूटेगा। क्या करेंगे हम, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करते हैं कि अपन तेरे को एक रेडीमेड फॉर्मूला निकाल के बताएंगा, ठीक है, और उसी फॉर्मूले के जरिए साइन का पावर 10 हो, साइन का पावर 8 हो, साइन का पावर 5 हो, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आइए वो फॉर्मूला आप समझिए क्या है। जैसे किसी ने आपसे कहा कि साइन की पावर n है, इसको इंटीग्रेट करने का, और n के बारे में अपन लिखा कि ये नेचुरल नंबर है। साइन के पावर n को इंटीग्रेट करने का है, और n जो है वो नेचुरल नंबर, मतलब पावर में 3, पावर में 5, पावर में 10, इसको इंटीग्रेट करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी, यही अपने को जानना है। देखो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो तुम एक काम करो, इसके वैल्यू को in मान लो। in क्यों माना? यदि यहां पावर में 6 होगा तो साइन के पावर 6 का इंटीग्रेशन i6, साइन के पावर 10 का इंटीग्रेशन i10। तो क्यों ना हम in का एक फॉर्मूला डेवलप कर लें, और वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जब जब साइन का पावर बड़ा होगा, ठीक है, इंटीग्रेट करने में। तो देखो अब करेंगे क्या, करना कुछ नहीं है भैया, दिस इज योर in। नाउ इंटीग्रेशन अपन इसको तोड़ेंगे, साइन की पावर n-1 और इनटू में साइन x एंड दैट्स योर dx। अब जाहिर सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन की पावर n आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन की पावर n आएगी। एकदम थोड़ा तेजी में समझेंगे, समय का बहुत अभाव है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन की पावर n आएगी। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का थ्योरी बोलता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का पूरा थ्योरी है कि दो फंक्शन यदि प्रोडक्ट में हो और उसको इंटीग्रेट करना हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग लगाते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने में एक चालाकी होनी चाहिए। चालाकी ये है, पहला फंक्शन किसको चूज करें और दूसरा फंक्शन किसको चूज करें। यदि हमारे पास आइलेट के पैटर्न पे क्वेश्चन सेट है, यदि हमारा क्वेश्चन आइलेट के पैटर्न पे सेट है, तो पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला फंक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा फंक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन
यदि हमारे पास दोनों का कैटेगरी एक ही है, तब हमको पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन सिलेक्ट करना हो, तब क्या करेंगे हम? तब चालाकी ये इस्तेमाल करेंगे कि जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए, उसी को दूसरा फंक्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और पहला फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो देखो यहां पे साइन एक्स है, ऐसा करते हैं अपन इसको दूसरा फंक्शन बोलते हैं और इसको अपन पहला फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना आसान है, इसीलिए इसको दूसरा फंक्शन बोल दिया। अब बाय पार्ट का फॉर्मूला सारे लोगों को पता होगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको बाय पार्ट की फॉर्मूला पता है। तो लिखिए दूसरा फंक्शन और ये है पहला फंक्शन। फॉर्मूला क्या है? पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन, दूसरे का इंटीग्रेशन मतलब माइनस कॉस एक्स, और पहले का डिफरेंशिएशन रखेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन, तो इसको आप डिफरेंशिएट करिए, तो n माइनस वन कॉस n माइनस टू एक्स, और फिर साइन एक्स की डेरिवेटिव ये आ जाएगी तेरे पास कॉस, सॉरी दिस इज साइन की पावर n माइनस टू एक्स और साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स डीएक्स। क्लियर है? क्या किया अपन ने? पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और पहले का डिफरेंशिएशन, तो इसका डेरिवेटिव ये दिस इज, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए कैलकुलेशन को, तो जरा समझिएंगे। नाउ यू हैव in and this is equal to minus cos x sin पावर n माइनस वन एक्स, ठीक है। नाउ अब देखो इस माइनस को यदि हम बाहर लेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये n माइनस वन कॉन्स्टेंट है, इसको ले लो बाहर, तो प्लस ये माइनस माइनस प्लस और ये बाहर, तब बढ़िया से देखेंगे n माइनस वन इंटीग्रेशन, नाउ साइन की पावर n माइनस टू, पावर n माइनस टू एक्स, और ये cos x और ये cos x मिलकर के आ जाएगा cos स्क्वायर x, cos x cos x cos स्क्वायर x, उसको अपन लिख देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x एंड दिस इज dx। अब चलो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाएंगे सर। नाउ दिस इज in माइनस cos x इंटू साइन की पावर n माइनस वन एक्स प्लस n माइनस वन इंटीग्रेशन साइन पावर n माइनस टू एक्स इंटू वन, इतना इंटू वन मतलब इतना, और माइनस इतना इंटू इतना, तो पावर ऐड हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन की पावर n x एंड द कंप्लीट dx। अब इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, इसको दो पार्ट में अपन तोड़ेंगे, तो in दिस इज इक्वल टू माइनस cos x साइन की पावर n माइनस वन एक्स, ये इंटीग्रेशन दो पार्ट में टूटेगा, जब ये दो पार्ट में टूटेगा तो दोनों के साथ n माइनस वन जाएगा, क्योंकि n माइनस वन इस पूरे इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाइड है, तो n माइनस वन दोनों के साथ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस n माइनस वन इंटीग्रेशन साइन की पावर n माइनस टू एक्स dx, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस माइनस 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 n माइनस वन इंटीग्रेशन साइन की पावर n x एंड दिस इज योर dx। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाइए। मैं तुझसे ऐसे मिलूं, नाउ in
दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन की पावर n माइनस 1 एक्स प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन की पावर n माइनस 2x dx एंड माइनस n माइनस 1। अब इसको जरा गौर से देखो, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n। इसको यहां बढ़िया से देखिए, ये जो है अपन का क्वेश्चन है, हमें इसी की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी थी और अपन ने इसके वैल्यू को माना है in। इसका मतलब इसके जगह अपन इसको रखेगा in और इसी की वैल्यू तो मुझे चाहिए। तब ऐसा करो, इसको ये वाला जो टर्म है इसको इधर लेके आ जाओ, तो वो वाला टर्म को उठाएंगे और इधर लेके आएंगे तो in कॉमन हो जाएगा, in कॉमन हो जाएगा। तो in कॉमन होगा और यहां बचेगा 1 अब प्लस n माइनस 1। वो पूरा टर्म इधर आ रहा है, ये वाला टर्म जो है इसको उठा के इधर ला रहे हैं। in कॉमन, 1 प्लस n माइनस 1, इट बिकम n in and this is equal to minus cos x sin की पावर n minus 1x and plus n minus 1 इंटीग्रेशन sin की पावर n minus 2x dx। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? अपन को वैल्यू निकालना है in का, तो n से डिवाइड कर देंगे। अपन क्या करेंगे? n से डिवाइड कर देंगे, तो n से डिवाइड कर देते हैं by n and like this, and this is the reduction formula for integration of sin की power n। what is the meaning of reduction? what is the actual meaning of reduction? reduction का actual meaning क्या है? reduction का actual meaning है घटना, किसी भी चीज का घटना। जैसे sin का पावर n था, ये साइन के पावर n को जब इंटीग्रेट किए तो उसका आंसर ये आया, लेकिन ये आंसर अपने आप में कंप्लीट आंसर नहीं, ये अधूरा आंसर है। और ये जो अधूरा आंसर है ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। अब गौर से देखो, तो किसी भी इंटीग्रेशन का आंसर आने का मतलब होता है आंसर आना, ना कि उसमें कोई क्वेश्चन दिखना। यदि हमको इसका डायरेक्ट आंसर ही मिलना होता तो डायरेक्ट आंसर मिलता, ना कि उसमें कोई क्वेश्चन दिखता। लेकिन जब इसका आंसर तुमने ये निकाला है तो तुम्हारे पास यहां एक इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा, मतलब जब तक इसको इंटीग्रेट नहीं करोगे आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तो क्या फायदा हुआ इसको याद करने का? इसको याद करने का फायदा यह हुआ कि यदि हमें साइन के पावर 6 को इंटीग्रेट करना रहे, साइन के पावर 6 को इंटीग्रेट करना रहे, तो यहां आ जाएगा साइन की पावर 4, 6 माइनस 2 मतलब 4। मतलब ये रिडक्शन फार्मूला तुमको इतना हेल्प कर रहा है कि पावर 2 जो है वो रिड्यूस हो रहा, पावर 2 जो है वो रिड्यूस हो रहा। ठीक है, तो हालांकि इतना तो काम करने से बचना है हमको, इसका आंसर यहां तक निकालने में भी हमको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ा, तो क्यों ना डायरेक्ट हम ये फार्मूला रेडीमेड याद रखें ताकि मेरा काम आसानी से हो जाए। और वैसे भी एग्जामिनेशन हॉल में आपसे थोड़े ना ये पूछेगा कि साइन का पावर 200 को इंटीग्रेट करो, पगला। साइन के पावर 200 को इंटीग्रेट करने थोड़े पूछेगा, अरे मैक्सिमम पूछेगा तो साइन की पावर 4, साइन की पावर 5, बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा तो साइन की पावर 6, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, इसका यूटिलाइज आप करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर? कैसे? तो जरा समझे। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल देखें इसके ऊपर, समझे। जैसे मान एक एग्जाम्पल है, किसी ने कहा भैया, भैया तो नहीं कहेगा, वो तो हम कह रहे हैं, साइन के पावर 5 को इंटीग्रेट करो। तो तू ये बता अपने थ्योरी के हिसाब से, एकदम जल्दी में करेगा, टाइम कम है। एन की वैल्यू क्या होगी? 5। एन की वैल्यू क्या होगी? 5। एन की वैल्यू हो गई 5। इसका मतलब हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो I5 का, देन वी हैव I5। दिस इज एन की वैल्यू 5, देन वी हैव I5। I5 की फार्मूला लिखो, माइनस कॉस एक्स साइन की पावर 5 माइनस 1 4, तो साइन 4x। ठीक है, डिवाइडेड बाय
एन, एन मतलब 5 प्लस 5 माइनस 1 4 बाई 5 इंटीग्रेशन साइन की पावर 5 माइनस 2 मतलब 3, दिस इज साइन की पावर 3x dx। अब देखो ये हो गई। अब सवाल ये है कि साइन के पावर 3 को तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो साइन के पावर 3 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर इसको लिखेंगे साइन के पावर n की फॉर्मूला। अब साइन के पावर 3 को तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो साइन के पावर 3 को इंटीग्रेट करने के लिए फिर हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन की पावर n की, मतलब ये वाली वैल्यू, ये पूरी वाली वैल्यू फिर यहां रखनी पड़ेगी। तो आप रखिए, आप देखिए कि वैल्यू आपकी क्या आती है, जरा समझें। कैलकुलेशन को आपने आगे बढ़ाया, सर जी आगे बढ़ा दिए, और वैल्यू आपकी आ गई I5 की वैल्यू आपने मिली माइनस cos x साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4/5, यहां लीजिए एक ब्रैकेट, और इसका इंटीग्रेशन इस ब्रैकेट में रख दीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए फिर ये फॉर्मूला शुरू होगा, लेकिन फॉर्मूला का जब इस्तेमाल करेंगे तो जहां n हमको दिखाई दे रहा है वहां 3 पुट करेंगे। तो आइए आंसर लिखे, माइनस cos x साइन की पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 3 प्लस प्लस 3 माइनस 1 2 बाई 3 इंटीग्रेशन साइन की पावर 3 माइनस 2 मतलब 1, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन। अब चूंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन काफी आसान है, वो होता है माइनस कॉस एक्स, अपन डायरेक्ट यहां लिख देगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, और ब्रैकेट बंद कर दिया, और ये जो आ गया, अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतना इंटू इतना फिर ये इंटू इतना करके ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ द साइन की पावर 5x। ठीक है, एक तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि हाउ टू इंटीग्रेट। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि हाउ टू इंटीग्रेट cos की पावर n। बेटा ये आप खुद से ट्राई करेंगे, यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, देन you have integration I की पावर n, in, and you have to integrate cos की पावर n। cos का पावर n को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो जैसे sin के पावर n को इंटीग्रेट किए हैं वैसे ही cos के पावर n को इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे तोड़ देना, cos की पावर n माइनस 1x और इंटू में cos x। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसको बोलना पहला फंक्शन और इसको दूसरा। दूसरा इसलिए बोला चूंकि इसको इंटीग्रेट करना काफी आसान। फिर ये बाय सिस्टमैटिक, जैसे साइन की पावर n थी वैसे ही ये प्रोसेस में आ जाएगी, और फाइनली तुम कैलकुलेट कर पाओगे i के पावर n की वैल्यू को, फाइनली आपसे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, खुद ट्राई करोगे, मस्ट बी ट्राई। नाउ अब इधर देखो, यदि मान लो तुम्हें इंटीग्रेट करना रहे, इफ यू हैव टू इंटीग्रेट cosec की पावर n, जैसे कोई आदमी आपसे पूछ दे कि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताओ, तो cosec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन तो अपन को डायरेक्ट पता है माइनस cot x, लेकिन कोई पावर में बड़ा टर्म लिख दे, कोई बोले cosec की पावर 7 को इंटीग्रेट करो, तब थोड़ा मुश्किल। कोई आदमी आपसे पूछे cosec की पावर 5 को इंटीग्रेट करो, थोड़ा टिपिकल है। तो थोड़ा हम लोग क्या करें, एक जनरल फार्मूला डेवलप कर लें कि cosec के पावर n को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो कुछ नहीं करो, इसके वैल्यू को in मान लो, क्योंकि पावर में n है इसलिए in, पावर में 7 रहेगा i7, 5 रहेगा i5। अब देखो इसको भी बाई पार्ट पे तोड़ने का है, तो थोड़ा दिमाग लगाना, ये पावर में n-2 करो और इंटू में cosec स्क्वायर x कर दो। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अपने को पता है, तो अपन इसको बोल देगा दूसरा फंक्शन और अपन इसको बोल देगा पहला फंक्शन, और बाई पार्ट लगा लेगा। तो बाई पार्ट लगाओ, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओ। पहला फंक्शन
कॉसेक की पावर n माइनस 2x। दूसरे का इंटीग्रेशन, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स, तो इंटू में इंटू माइनस कॉट एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन दूसरे का इंटीग्रेशन मतलब माइनस कॉट एक्स। एकदम समझते रहिए बाबू, आना तो उड़ जेतो माइनस कॉट एक्स। पहले का डिफरेंशिएशन तो n माइनस 2 कॉस एक की पावर n माइनस 3 x, और फिर कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो कॉसेक एक्स की डेरिवेटिव हो जाएगी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। वो माइनस को अपन यहां ले लेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और डायरेक्ट अपन यहां लिख देगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एंड दिस इज योर डी एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ो। नाउ आई एन, दिस इज माइनस, ये माइनस कॉट एक्स कॉसेक की पावर n माइनस 2x, और माइनस ये n माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो तो यह आ जाएगा n माइनस 2 इंटीग्रेशन। अब देखो कॉसेक का पावर n माइनस 3 और इंटू में कॉसेक एक्स, कॉसेक की पावर n माइनस 3 इंटू कॉसेक एक्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे यह आ जाएगा कॉसेक की पावर n माइनस 2x। ठीक है, कॉट x और ये कॉट x, तो कॉट x इंटू कॉट x, कॉट स्क्वायर x, तो कॉट स्क्वायर x को अपन लिख देंगे। ठीक है, कॉट स्क्वायर x को अपन लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x बराबर 1, कॉट स्क्वायर x बराबर कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, देखो कहां पहुंचोगे। नाउ आई एन एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स कॉसेक की पावर n माइनस 2x माइनस n माइनस 2 इंटीग्रेशन, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगा बेटा, यह आ जाएगा कॉसेक की पावर nx माइनस 1 इंटू इतना, तो कॉसेक पावर में n माइनस 2x एंड कंप्लीट dx, कंप्लीट dx। ठीक है, नाउ आई एन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, माइनस कॉट एक्स, बस आंसर आने वाला है और तुम्हें दिखाई भी दे रहा होगा, तेरे पास थोड़ा बहुत भी खोपड़ी होगा तो दिखाई दे रहा हो, इतना इंटू ये, तो माइनस n माइनस 2 एंड इंटीग्रेशन कॉसेक की पावर nx dx। ठीक है, और ये माइनस मिलके हो गया प्लस 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 n माइनस 2 एंड नाउ इंटीग्रेशन कॉसेक की पावर n माइनस 2x dx। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा इसको आगे बढ़ा लो, इसको आगे बढ़ाएगा तो यह आ जाएगा आई एन बराबर माइनस कॉट एक्स कॉसेक की पावर n माइनस 2x एंड माइनस n माइनस 2, एंड दिस इज योर क्वेश्चन, कॉसेक का पावर n, इसी को इंटीग्रेट करना, इसी की वैल्यू किसके बराबर है, आई एन के बराबर। नाउ दिस इज योर आई एन और प्लस n माइनस 2 इंटीग्रेशन कॉसेक की पावर n माइनस 2x dx dx। ये वाला टर्म को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओगे तो आई एन कॉमन हो जाएगा, आई एन तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन इनटू में बचेगा n माइनस 2 प्लस 1, इसका मतलब n माइनस 1 बराबर ये पूरा टर्म इसके आने के बाद। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर, समझते रहना, आ जाएगा आई एन की वैल्यू आ जाएगी
n-1 से डिवाइड होगा, माइनस cot x cosec का पावर n-2x डिवाइडेड बाय n-1। ये वाला तो उधर ही चला गया है, प्लस n-2 बाई n-1 इंटीग्रेशन cosec का पावर n-2x dx, एंड दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है, टू इंटीग्रेट cosec का पावर n dx। ठीक है, यदि cosec के पावर n को इंटीग्रेट करना है तो देखो पावर में n-2 हो रहा, मतलब 5 को इंटीग्रेट करोगे तो यहां 3 आएगा, जैसे यहां 5 से शुरू करोगे तो फिर यहां 3 आएगा, और फिर 3 से शुरू करोगे तो आगे 1 आएगा। 7 से शुरू करोगे, cosec का पावर 7 रहेगा, ये फॉर्मूला लगाओगे तो 5 पे पहुंचोगे, फिर ये 5 के लिए फॉर्मूला लगेगा 3 पे जाएगा, फिर 3 के लिए फॉर्मूला लगेगा पावर 1 पे जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे फॉर इंटीग्रेशन ऑफ cosec की पावर n। और यदि कोई बच्चा याद नहीं रखता है तो फिर इसके दिमाग में यदि वो प्रोसेस डेवलप हो गया है तो बाय प्रोसेस वो इंटीग्रेट भी कर सकता है। ठीक है, यदि कोई बच्चा ये फॉर्मूला याद नहीं रखा लेकिन उसके दिमाग में प्रोसेस सेट हो गया तो प्रोसेस करके इंटीग्रेट कर लेगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। यही बात, जैसे cosec की पावर n इंटीग्रेट हो गई, उसी तरह से आप बेटा इंटीग्रेट कर सकते हैं किसको, sec की पावर n को। हाउ टू इंटीग्रेट sec की पावर n, वैसा ही इंटीग्रेट करेंगे, जैसे cosec को किया वैसा ही sec को भी करेंगे, सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन आया tan के पावर n, tan के पावर n को कैसे इंटीग्रेट करें, tan का पावर n इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो tan के पावर n को इंटीग्रेट करना है तो कुछ नहीं भैया, tan का पावर n-2x और ये tan स्क्वायर x। देखो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो नहीं होता, लेकिन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, तो थोड़ा सा चालाकी कर देंगे हम, बाई पार्ट लगाने से पहले थोड़ा चालाकी कर देंगे कि tan स्क्वायर x को अपन लिख देंगे sec स्क्वायर x -1 dx। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन दो पार्ट में टूट जाएगा, ये आ जाएगा tan की पावर n-2x, ठीक है, इतना इंटू sec स्क्वायर x dx, और माइनस ये इंटीग्रेशन 1 इंटू इतना, तो tan की पावर n-2x dx। ठीक है, यदि अपन इस इंटीग्रेशन को in के बराबर बोलेगा तो जाहिर सी बात है इस इंटीग्रेशन को अपन को बोलना पड़ेगा in-2। ये पूरा इंटीग्रेशन इज योर in, द प्रोसेस इज in, समझते रहेंगे, ये पूरा in है, तो in मतलब tan की पावर n, i 10 का मतलब tan का पावर 10, i 11 का मतलब tan की पावर 11, तो tan का पावर n-2 मतलब in-2, राइट। नाउ इस कहानी को आप आगे बढ़ा सकते हैं, और नाउ दिस इज in बराबर इंटीग्रेशन tan की पावर n-2x and this is sec square x dx and minus this is in-2, this is your in-2। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन का मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। tan x को पुट कर दीजिए t और रफ करके इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, फिर आप in आपका कैलकुलेट हो जाएगा, आपकी in निकल जाएगी जो निकलनी। और निकलनी क्या है, यदि आप थोड़ा सा टैलेंटेड विद्यार्थी हैं तो in निकल भी गया, हमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत भी नहीं है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला यदि मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूं तो उस फार्मूला को त्रिदेव का नाम देता हूं, उसमें 3 बड़ा वाइटल रिजल्ट आते हैं। पूरे इंटीग्रेशन में 2 चीजें बड़ी वाइटल है, त्रिदेव और नवरत्न। ठीक है, जो नए दर्शक हैं, जो हमारे साथ पढ़े नहीं है, हमारे विद्यार्थी नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे होंगे त्रिदेव क्या है और नवरत्न क्या है। नवरत्न को 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलते हैं और त्रिदेव बड़े काम का चीज है। ये एक रिजल्ट आता है हमारे पास, फंक्शन पावर में n, फंक्शन की डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट अपन लिखते हैं फंक्शन की पावर n+1 बाई n+1। जिस बच्चे को ये रिजल्ट याद है, पूरा इंटीग्रेशन
एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए उसको कलम चलाने की जरूरत नहीं है, ए टू जेड एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले पे वो बना सकता है, फंक्शन की पावर n+1 बाई n+1। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन है, पावर में n है, और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो डायरेक्ट यदि अपन इसका आंसर लिखेगा तो अपन लिख सकता है, और नहीं तो तुम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से भी बना सकते हो, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है। चॉइस इज योर बेटा। ठीक है, नाउ इट्स इंटीग्रेशन इज tan की पावर n+1 मतलब n-1 बाई n-1 एंड माइनस i n-2। दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक, ये आपका फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको tan के पावर n के लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिलेगा? इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, tan का पावर n-1x बाई n-1 और माइनस i n-2 मतलब tan का पावर n-2x dx। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन फॉर tan की पावर n। इसको याद रखें। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। tan के पावर n को इंटीग्रेट करना है, ये फॉर्मूला। उसी तरह से यदि आपको cot का पावर n को इंटीग्रेट करना हो तो आप ये याद रखेंगे, माइनस cot n-1 बाई n-1 एंड माइनस cot पावर में n-2x dx। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot की पावर n। सेम है tan की पावर n जैसा, tan का पावर n है तो tan का पावर n-1 बाई n-1 माइनस tan का पावर n-2, और cot के पावर n में माइनस यहां आ गया, यहां प्लस है तो यहां माइनस है, cot की पावर n-1 बाई n-1 cot की पावर n-2। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई कहे कि tan के पावर 4 को इंटीग्रेट करना, सपोज करिए किसी ने आपसे कहा कि आपको इंटीग्रेट करना है tan के पावर 4 को, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दीजिए, tan के पावर n का इंटीग्रेशन n-1 तो tan का पावर 3x बाई 3 और माइनस n-2 तो 4 माइनस 2 2। नाउ दिस इज tan स्क्वायर x dx। यदि आप tan स्क्वायर x के लिए फिर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर आप आंसर लिख दीजिए। चॉइस इज योर। डिवाइडेड बाय 3, माइनस का साइन है, अब इसको इंटीग्रेट करना तो माइनस को दे दिया और इस पूरे इंटीग्रेशन को एक ब्रैकेट में रख देंगे, और tan के पावर 2 का इंटीग्रेशन के लिए फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, n का वैल्यू 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 तो क्या आएगा 2 माइनस 1 1 मतलब tan x, अब बाई 2 माइनस 1 1 तो tan x बाई 1 मतलब tan x, अब माइनस tan की पावर 2 माइनस 2 मतलब 0, tan की पावर 0 1 dx की इंटीग्रेशन x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस और प्लस में c जोड़ देना। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला जनरली बाय पार्ट के मदद से सॉल्व होता है। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस कर लिए। 6 ट्रिग्नोमेट्री का रिडक्शन फार्मूला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैनल यदि आप मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई साहब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे चीजें मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, वो आपके प्रिपरेशन में मदद करेंगे।